आज मैं करूँगी मेकओवर अपने किचन स्लैब का। हाँ जी, तो मैंने घर शिफ्ट किया था तो किचन की कंडीशन थी कुछ इस तरह से। अच्छे-अच्छे से रगड़ के भी साफ़ किया है, फिर भी आप देख लें कि इसमें जहाँ पे फिलिंग की हुई है ब्लैक से हैं और यहाँ पे जो टाइल्स हैं वो ब्रेकेज में हैं। अब हम करेंगे इसको बिल्कुल न्यू कि आप भी हैरान रह जाएँगे कि ये वही किचन है। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले मार्बल शीट लगाने के लिए ज़रूरी है आपको ये देखना है जिसमें जो गैप है ना वो फिल करना है। देखिए, इस तरह के जो गैप होते हैं कुछ भी हम बना रहे होते हैं वो सारा नीचे जाता है, नीचे हमारी जो कि ड्रा हैं वो भी गंदी होती हैं। तो इसको हम फिल करने के लिए यूज़ प्लास्टिक पेरिस। अब सब पूछेंगे आप भी कहाँ से मिलेगा? हार्डवेयर की शॉप से इजीली मिल जाएगा जहाँ पे पेंट का सामान मिलता है, वॉल की फिलिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत सस्ता है, 100-150 का इजीली मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है, 50 का बेशक आप ले लें। इसको आपने बस पानी डालना है थोड़ा सा, बहुत रनी नहीं करना। अच्छा, प्लास्टिक पेरिस एक ऐसी चीज़ है फ़ौरन से ये ड्राई हो जाता है। आपने बस पानी डाला, फटाफट से मिक्स किया और हाथ की मदद से आपने इसको अप्लाई करते जाना। ये आपको सारा काम क्विकली करना होता है इस तरह से। अच्छा, अगर मैं मार्बल शीट इस पे ऐसे ही लगा दूँगी तो क्या होगा कि जहाँ पे ये आपको टाइल्स टूटी हुई दिख रही है कॉर्नर्स, तो मार्बल शीट तो मेरी 1 हफ्ते के अंदर ही उस जगह से फट जाएगी। अगर उस जगह से फट गई तो बाकी ख़राब होती जाएगी। तो अब मैंने कहा आपको प्रॉपर मैं गाइड भी कर देती हूँ कि आप फिनिशिंग इसकी एक प्रोफेशनल दें कि लगे कि कितनी आपने कमाल की लगाई है। अब जितनी भी खाली जगह थी अच्छे से फिल करके प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से फिल हो जाए। एक्स्ट्रा जो कि मैस हो रहा है डोंट वरी, किचन टॉवल गीला करेंगे और एक्स्ट्रा जहाँ पे हमारा प्लास्टिक प्रेस लगा हुआ उसको हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे। हो गया क्लीन, इट्स अ क्लियर। अगर टाइल की अनइवन जगह है उसको स्मूद आउट करने के लिए, इक्वल करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, फ़ौरन से आपने इसको भी क्लीन कर देना है, बाकी जो जगह रहती है उसको मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, फिल हो गया। अगर आपको लगे कि ये अनइवन है तो आप फिंगर से प्रेस करके उसको इक्वल भी कर सकते हैं। ओवरनाइट छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। मौसम चेंज हो गया, ड्राई हो जाएगा। ये देखें, ड्राई होने के बाद इस तरह से दिख रहा हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे मार्बल शीट। मार्बल शीट लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है जिस जगह पे लगा रहे हैं वो चिकनी ना हो। आपने डिश वॉश लेके अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेना है ताकि चिकनाई ना हो। नॉर्मल जो शीट आती है उसकी विड्थ जो होती है वो होती है नॉर्मल 23.5, लेकिन ये उससे 3 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा है और हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने मंगवाई है टीमू से। दराज से बहुत ही सर्च किया, दराज पे मुझे विड्थ में ज़्यादा नहीं मिली तो मैंने ये मंगवा ली है टीमू से 2, ताकि एक ख़राब हो जाए 8 मंथ के बाद हो जाते हैं तो दोबारा चेंज करने में मसला ना हो। और इसकी विड्थ है जनाब 31.5 इंचज़ की है ना। अब परेशानी होगी ख़त्म। अगर आपका किचन स्लैब या कोई भी ऐसा स्लैब जिसकी विड्थ ज़्यादा है तो आप इजीली कर सकते हैं। अक्सर मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर पूछते हैं आप भी हमें कहाँ से मिलेगी। अब तो टीमो इंडिया में भी आ गई है तो अब आपको मैं लिंक दे सकती हूँ, आप ले सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले आपने अच्छे से क्लीन करने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद मार्बल शीट आपने जहाँ पे लगाना है उसको एक बार आपने बिछा के देख लेना है कहाँ तक जा रही है, कहीं से ज़्यादा तिरछापन तो नहीं है, आपने फोल्ड करना है तो कितना करना है, ये सारा कुछ आपने पहले करना है। अगर आप लगाते हुए करेंगे तो आपको मसला होगा, तो इसलिए मैंने ऊपर से फोल्ड करना है तकरीबन 2.5 इंच का और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा नज़र आ रही है वुडन, मैं कहती हूँ वो भी छुप जाए इस तरह से। ठीक है जी। अब क्योंकि हम लगा रहे होंगे जितना देखने में आसान है थोड़ा सा होती है कन्फ्यूजन, तो मैं इसको मार्क कर लूँगी जितना मैंने बढ़ाना है और मार्किंग की होगी तो मुझे मसला नहीं होगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी शीट इक्वल जा रही है या नहीं जा रही और मुझे लगाने में आसानी होगी। 2.5 इंचज़ के गैप से मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद बहुत ही ध्यान से, अक्सर कहता है इसमें मसला होता है, इतना मुश्किल नहीं, आसान है। आपने नीचे वाला पेपर हटाना है, स्टिकी वाला आपने अपने टाइल्स के साथ अटैच कर देना। अच्छा, मैंने यहाँ पे फैब्रिक कागज़ को जो था वो मैंने कट कर लिया था, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, अक्सर कहते हैं ना कि हमारा सिरा निकलता नहीं है, वो थोड़ा सा हो जाता है, बस आपने ध्यान रखना, कोशिश करें नीचे वाला पेपर आप रिमूव कर रहे हैं तो वो एक साथ इकट्ठा करें ताकि बाद में आपको दोबारा पेपर को हटाने में मसला ना हो। इस तरह से मसला होगा तो मैंने कहा आपको ये भी क्लियर कर दूं। अच्छा, मैंने और भी मार्बल शीट्स की वीडियोस डाली है, किचन मार्बल पे किस तरह से लगा सकते हैं, सीमेंट का है तो उसको आपको किस तरह से लगाना चाहिए, लकड़ी पे अगर आपने टेबल पे लगाना हो तो किस तरह से उतारना, किस तरह से, ये तीनों विचारों वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो बस आपने पहले स्टार्टिंग में एक दफ़ा इस तरह से लगा देना है, पीछे रख के चेक कर लेना है और फिर अब आपने पेपर को इस तरह से फाड़ते जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पेपर है नीचे वाला वो इकट्ठा है। अगर इकट्ठा नहीं होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। कोई भी आपने फैब्रिक ले लेना है, किचन टॉवल ले लेना है, आधा फुट आपने नीचे वाला
जो है कागज़ उसको हटाना है, रिमूव करना है और आपने फ़ौरन से कपड़े से अच्छे से पहले आपने स्लोली सा प्रेस करना है, फिर आपने अच्छे से ज़ोर से प्रेस करना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना आए। अक्सर पूछते हैं कि हमारे बबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप दो मिस्टेक करते हैं। एक, आपका जो स्लैब होता है वो प्रॉपर क्लीन नहीं होता। दूसरा, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपको थोड़ी सी अपने बाजू की हैंड से प्रेशर देना होता है, वो आप नहीं दे रहे होते, तो वो आपने देना ज़रूरी होता है। पीछे से जब लगा रहे हैं तो किसी की हेल्प से वो कहेंगे इसको खींच से जाए, वो जो खींच रहा होगा आप लगा रहे होंगे वो स्मूथली होगा, एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको हम कट करते जाएंगे और इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है जी, हो गया ना। अब आपने किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आगे चल के बताऊंगे। देखिए, जहाँ पर सही नहीं लगा, मार्बल शीट का ये बेनिफिट है, 3 4 5 दफ़ा अगर सही नहीं लगा, देखिए मैंने इसको ऊपर किया, फिर से सही नहीं लगा, फिर अगेन मैंने उसको ऊपर से हटाया और फिर दोबारा से एडजस्ट कर दिया, तो आपका हो जाएगा। अगर आपको लगाए हुए एक दिन हो गया तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल होगा। जब आप लगा रहे होते हैं तो कोशिश करें उसी वक्त भी जो उसमें लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, वो आप साथ के साथ ही एडजस्ट करते रहें। थोड़ा सा खींचेंगे अपने एक हाथ से, दूसरे हाथ से आप फैब्रिक से प्रेस करते जाएंगे तो हो जाएगा। और अब इसकी जस्ट 2 इंच मेरा बच गया था स्लैब। इसकी लेंथ सारे पूछेंगे कितनी है, इसकी लेंथ है जनाब 6.5 फुट। अगर गज की बात करें 2 गज 6 इंच जो है वो इसकी विड्थ है। और यहाँ पे जस्ट नहीं हो रहा था, नीचे से मैंने फिंगर से पकड़ा, उसको प्रेस किया और आगे से मैंने फिर दराज को खोलने के बाद इस तरह से मैं प्रेस करते आ रही हूँ। जहाँ पे ये रिंकल्स आ रहे हैं दोबारा से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, वो हमारा हो गया। अब आते हैं हम ऊपर वाली साइड पे। पहले अच्छी से जहाँ पे इसका एज एंड हो रहा है उससे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ आपने इसको प्रेस कर देना है। तो नीचे वाली हमारी मार्बल शीट लग चुकी है, कुछ इस तरह से हो गया फिनिशिंग। अब देखने कितना अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है ऊपर की। ये देखें जी, लग गया। डोंट वरी, आपको भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से लगाना है। अगेन पेपर को इस तरह से हटाना है, हेल्प लाजमी ले लीजिएगा, किसी की काम आसान होगा। ये देखें, अब बहुत आसान है। एक आपने किसी की सिस्टर की किसी की हेल्प लेनी है, वो इधर से पेपर को रिमूव करते जाएंगे। ज़्यादा आपने पेपर रिमूव नहीं करना, लगाने में मसला होगा। आधा फुट या फिर 5 इंच का करते जाना है और इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है। देखें, ये मुझे बहुत मज़ा आया था लगाने में, ये बड़ा मज़े से हो जाता है आराम से। ये देखें, पेपर हटाते जाएं, उसको पकड़ते हैं और ये हमारा सारा स्लैब पे लग गई है मार्बल शीट। बिफोर एंड आफ्टर में आप डिफरेंस करके देख सकते हैं कि अब कितना अच्छा और नीट सी लुक आई। और अपना जैसे ना क्या नीट किचन हो गया हमारा। ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अच्छा, जहाँ पे अगर आपकी लाइंस आ रहे हैं आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो इस तरह से नज़र आएंगी। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ क्योंकि मैं थक गई थी, मैंने कहा इसे कौन ठीक करे दोबारा। तो ये हो गया, ये हमारा बिफोर, ये है आफ्टर। आप किस चीज़ का ध्यान रखना है, अक्सर कहते हैं हीट प्रूफ है। हर चीज़, चाय या पानी कुछ बना रहे हैं, अगर गर्म गिर जाए तो उससे आपकी शीट ख़राब नहीं होती। ये देखें, चूल्हे की हीट से भी आपकी शीट ख़राब नहीं होती। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है स्टील का चॉपिंग बोर्ड। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर मार्बल शीट लगी हुई है तो प्लीज़ आप नीचे कोई भी पेपर रखने के बाद फिर कटिंग करें। क्यों? इसके नोक्स अच्छे खासे शार्प है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तो 4-5 दफ़ा यूज़ करने के बाद मार्बल शीट में होल हो जाएंगे। होल होने की वजह से हमारी मार्बल शीट सारी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का रखना है बहुत ज़्यादा ध्यान। तो मैंने कहा आपको ये भी बता देती हूँ, आपने एजिस पे कोई भी किचन टॉवल रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ रख लें ताकि मार्बल शीट हमारी सेफ रहे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत देर तक आपकी मार्बल शीट चले तो आपने कोई भी नोकीली चीज़ इसके ऊपर नहीं करनी। जैसे कि हम बादाम, अखरोट वगैरह को स्लैब पे तोड़ लेते हैं, तो मार्बल शीट पे ये गलती आपने नहीं करनी क्योंकि फिर मार्बल शीट आपसे नाराज़ हो जाएगी और वो फट जाएगी। ठीक है जी, ये देखें जी, चॉपिंग बोर्ड को भी यूज़ करके दिखा दिया। इस तरह से यूज़ करना है आपने। अक्सर हमारी ख़वातीन की या बहनों की आदत होती है बातें करते हुए ना नाइफ़ को इसके ऊपर करते हैं। अगर आपकी गलती से नाइफ़ इधर से टच हो रही है तो इस पे इस तरह से होल हो जाएंगे। दिख रहा है आपको? अच्छा, फिर 1-2 हफ्ते के बाद ये होल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम गरम गरम बर्तन खाना पकाने के बाद रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। नीचे कोई आपने पहले स्टैंड रखना है, उसके बाद ही आपने अपनी कढ़ाई, कोई भी गर्म बर्तन रखना है, डायरेक्ट शीट पे नहीं रखना। इससे आपकी मार्बल शीट ख़राब हो सकती है। ये थी मेरी डिटेल में वीडियो। यकीनन आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए।